करना है, जैसे नॉर्मली हम कर लेते हैं वैसे नहीं करना है, ठीक है। और कहीं आगे पीछे भी लेके जाना है तो वेरी स्लोली, क्योंकि आपको पता है ऊपर प्ले है। अगर आपका नीचे कोई पत्थर आ गया क्रॉलर के नीचे या टायर के नीचे और ऐसे हो गया एक झटका, तो लोड आपका बिल्कुल साइड में मारेगा और हादसा हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट बनिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है। इंजीनियरिंग पढ़ने में 4-4 साल लगते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो एक बात बताऊँ, सेफ्टी में विद्या से ज़्यादा बुद्धि का रोल है। हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल के दर्शन भी नहीं गए, नहीं स्कूल, मौका नहीं मिला बेचारों को, घर वाले पढ़ा नहीं पाए, लेकिन ऐसे लोग भी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। मेरे को अफकॉन में एक सुपरवाइज़र मिला, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, 45 ईयर्स उसकी उम्र थी और उसकी लड़की थी 21 साल की। तो मैं ऐसे ही साइट पर गया था एक दिन, तो मैंने उधर इकट्ठा कर लिया लोगों को, मैं कहा चल थोड़ा इनके बातचीत करते हैं। तो बातचीत में उसने बोला सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ पर टॉपिक क्या चल गया उधर, गोबर खाने का, गोबर मतलब गुटखा तंबाकू खाने वाला, ये टॉपिक चल गया। तो मैंने उनको कैलकुलेट करके बताया कि हमारे लेबर के या स्टाफ के आदमी जो इन आदतों में पड़े हुए हैं वो एक साल में कितना पैसा खर्च कर देते हैं। तो डाटा सामने आता है 18,000 से 32,000 रुपया एक साल में, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, दारू, इन चीज़ों पर 32,000 रुपया। और ये वो पैसा है जो आपके 2 बच्चों को आजकल के पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए काफ़ी है। ये टॉपिक चल रहा था तो उसने बीच में रोक के बोला सर मैं कुछ बोलना चाहता। मैं क्या बोलो यार। तो उसने बोला सर मेरी बेटी को अभी 3-4 दिन पहले ही पहली सैलरी मिली है 60,000 रुपया। पहली सैलरी कितनी? 60,000 रुपया, ठीक है। मैंने बोला क्या करती है भाई? बोला सर मैंने उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करवाया है, ठीक है भाई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक के 4 साल लगते हैं प्रॉपरली, कॉलेज में रेगुलर कोर्स है, ठीक है। तो एक सुपरवाइज़र अपनी बेटी को, एक ही लड़की है उसकी, उसने बीटेक करवा के उसकी बेटी की पहली सैलरी जो है वो 60,000 रुपये है। तो ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर गोबरी खाना है और सेफ्टी से नहीं सोचना है, सेफ्टी से सिर्फ करना काफ़ी नहीं है, सोचना भी है, क्योंकि जैसा सोचोगे वही तो करोगे आप, ठीक है। तो गंदी चीज़ों से छुटकारा पाइए, अच्छी चीज़ों को जीवन में अपनाइए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने लायक है वो क्या, कि अपने बच्चों को कम से कम आज की डेट में ITI तो करवा दो। जो सक्षम है वो बीटेक करवाओ, एमटेक करवाओ। लेकिन जिनको जैसे सुपरवाइजर लेवल के आदमी अपने क्रेन ऑपरेटर हैं, मेरे को पता है इनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो कम से कम ITI, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का, ITI भी बहुत डिसिप्लिन का है, ठीक है। ITI किया हुआ एक वेल्डर जो मारुति में काम करता है उसकी तनख्वाह 60,000 रुपया है। यहाँ जो हमारे वेल्डर हैं उनकी 12,000 रुपया है, क्योंकि यहाँ जो है उन्होंने ITI नहीं कर रखा है, उसने ITI कर रखा है और वो कॉम्पिटेंट वेल्डर है, उसको सब पता है। यहाँ किसी को पूछो भाई वेल्डिंग रॉड का बाहर वाला फ्लक्स हट गया तो करंट ज़्यादा करना है कम करना है वेल्डिंग के लिए, वो तो कुछ भी बोल देगा, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ पैसा इतनी आसानी से मिलता क्या है यार, ये बताओ पहले तो। 12 घंटे की ड्यूटी है और वो भी धूप में, धूल में, धुएँ में, खुद को घुला करके तब तो पैसा मिलता ही है। तो इसका भी गोबरी खाओगे फिर तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इससे अच्छी जगह और कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। तो आप लोग और कुछ पूछ लो, पूछना है नहीं तो फिर ब्रेक। हाँ बोलिए। बूम की ब्रेसिंग, हाँ हाँ बेंड हो जाती। आप लेटेस्ट बूम की बात कर रहे हैं, हाँ। फर्स्ट लिसन, बैंड अगर आ गया तो बूम पूरे का पूरा डिस्कार्डेड है। कारण बता देता हूँ,
कारपेंटर को देखा कभी नील ठोकते हुए, कील ठोकते हुए? अगर कील बेंड हो जाए तो वो उसी कील को सीधा करके नहीं लगाता है, दूसरी कील लगाता है। क्यों? आप सीधी कर दोगे फिर ठोकने लगोगे तो वहीं से फिर मुड़ जाती है। हाँ, इसीलिए बेंट बूम जो है वो डिस्कार्ड, मतलब उसको काट करके फेंकना है। भाई साहब सुनो, पहली बात तो यह है कि बूम बेंड क्यों हुआ? क्योंकि जहां से बेंड हुआ वहां पर मेटल डैमेज ज़्यादा हो चुका है आपका। ठीक है, उसका एक इलाज तो है, जैसे मान लो, चलो मैं इधर बताता हूँ। ये आपका लेटेस्ट बूम है, यहां पर बेंड है, ये देखो। ठीक है, ऐसा बेंड अगर आ गया तो आप इसको मतलब SWL का 5% पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। मतलब ये कि इस्तेमाल करना ही नहीं है फंडामेंटली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ मैं मॉडिफिकेशन करके कर सकूं तो वो क्या कर सकते हैं? कट दिस पोर्शन, इसको कट करिए। ठीक है, और ऐसा एक पोर्शन बना के यहां पर लगाइए, प्रॉपरली वेल्डिंग करिए, स्लीव लगा के, स्लीव समझते? बॉक्स स्लीव लगा के। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया, ये है बॉक्स स्लीव। ठीक है, ऐसा वेल्डिंग करके अगर इस बीच वाले पोर्शन को इधर और इधर आप वेल्ड कर देते हैं तो वो आपका दोबारा न्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेकिन बेंट के साथ काम नहीं कर सकते आप, उसको आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, और बताइए, और पूछिए कुछ, एनीथिंग? हाँ जी, चलो मैंने बोला था एनीथिंग, मतलब कुछ भी पूछ लो, सिर्फ क्रेन का नहीं, कुछ भी और भी पूछ लो। अभी आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कुछ भी पूछ लो आप, सिर्फ क्रेन का नहीं, टेम्पर टिपर का नहीं, और भी कुछ भी पूछो। हाँ, नो डिफरेंस नहीं, एक ही चीज़ है। नहीं भाई, किसने बोल दिया आपको? बिल्कुल इक्वल है। हाँ, क्या देखा था? नहीं, तो फिर आप टन कैसे बोल सकते हो उसको? सुनो सुनो, वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन में जाओगे तो वहाँ डिफरेंस मिल सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेट्रिक टन इट इज एग्जैक्टली 1000 kg। नॉट अगेन नॉट एग्रीड, आई एम नॉट एग्रीड। मैट्रिक टन जो है वो 1000 kg का ही होता है। ठीक है, हाँ हाँ, ज़्यादातर वही है। देखो आप MT लिखो या T लिखो, इसका मतलब लेकिन एक ही है। ठीक है, हाँ हुए हैं। ठीक है, या आप गाड़ी चला रहे हैं, डंपर टिपर हाइड्रा, बाहर हैं स्टेशन से, आपको हार्ट अटैक हो गया, कैसे पता लगेगा? कहाँ पर? चेस्ट में कहाँ पेन होगा? लेफ्ट साइड में। कहाँ पर? आपका हार्ट किधर है? कहाँ पर?
इधर बगल में, हाँ इधर जहाँ आप हाथ रख रहे हो यहाँ नहीं है, लेफ्ट साइड में। लेकिन लेफ्ट साइड में कहाँ? आप सुनो सब आदमी, रुक जाओ, अपनी अपनी अब सुन लो, एग्जैक्ट बता देता हूँ। सब आदमी अपनी अपनी मुट्ठी बंद करो ऐसे। ये मुट्ठी के बाहर जितना पोर्शन बच रहा है ना, इसको जहाँ यहाँ खाली जगह है यहाँ लगाओ। समझ में आ गया? अब जहाँ पर ये मुट्ठी आपकी, यहीं आपका हार्ट है, और आपके हार्ट का साइज भी आपकी फिस्ट के बराबर ही होता है। ठीक है? अब ये आर्टरीज है इसकी, समझ में आ गया? और ये आपका हार्ट मसल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैविटी है इधर खाली जगह, इसके लेफ्ट साइड में अगर आपको पेन होती है इधर, तो समझ लो हार्ट अटैक है। और जब यहाँ पर पेन होगी तो चाहे बाहर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो भी आपको पसीना आएगा। यह है हार्ट अटैक का सिम्टम। पता चल गया? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, क्योंकि आपने कुछ नहीं करा तो फ्यूज तो उड़ जाएगा। तो क्या करोगे? इसके लिए होती है सॉर्बिट्रेट की गोली या सॉर्बिट्रेट का इंजेक्शन। सॉर्बिट्रेट की गोली देखी है आप लोगों ने? वो दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग के पास तो किसी के पास होगी नहीं, पता भी नहीं है ना। क्या आप अकेले हैं भाई? मैंने बोला आप अकेले हैं यार। ये निकल नहीं पा रहा है। इधर है टेबलेट, देखो, पेन घुसेड़ के निकालोगे। अच्छा सुनो सुनो, मैं बता दूंगा। ये बेचना फंस गया है, ये भी गलत है साला। इतनी देर में तो नंबर लग जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए। सॉर्बिट्रेट की जो टेबलेट है, इसको निगला नहीं जाता है, जीभ के नीचे रखा जाता है। हाँ ये है, देखो 4 गोलियां हैं, और इसकी शेप भी हार्ट के जैसे ही होती है गोली की। और ये 30-35 टेबलेट का जो पत्ता है वो मुश्किल से 15-20 रुपए का आता है। ठीक है? लेकिन हर कोई तो लेके नहीं चल रहा है। मैं आज आपको वो चीज़ बता दूंगा जो सॉर्बिट्रेट का बाप है। समझ में आ गया? अगर आपको पता लगा कि भाई मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, आपको एक मुद्रा है, यौगिक मुद्रा, वो अपनानी है। उस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। ठीक है? अपान दिखा भी दूंगा अभी। अपान वायु मुद्रा में क्या करते हैं, ये वाली उंगली का टिप अंगूठे के बेस में, सब आदमी लगाओ, ऐसे करिए, और अंगूठे की टिप को बीच वाली 2 उंगलियों के टिप के साथ टच कर दीजिए। ये उंगली सीधी रखनी है। बाजू सीधा रख सको तो रखो, बेंड भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपान वायु मुद्रा जिसने लगा दिया, सॉर्बिट्रेट की गोली जितनी देर में एक्शन करती है उससे पहले एक्शन हो जाता है, मर नहीं सकता आदमी। हाँ, इसको लगा के रखिए, 5-7 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, आपकी पेन पून सब बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद घर नहीं जाना है, सीधा कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। ठीक है? और जो आदमी चाहते हैं कि हमें कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो, वो डेली अपान वायु मुद्रा लगा के ऐसे बैठिए, नीचे पालथी मार के ऐसे, और कपालभाति करिए, ये लगा के 5 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट तक कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन वालों को ये कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। हैं? कर सकते हो। कच्चा मिर्ची, हाँ वो भी है, लेकिन कच्ची मिर्ची जेब में है क्या तुम्हारे भाई? कच्ची मिर्ची जेब में है? मैंने इसीलिए बताया सॉर्बिट्रेट टेबलेट मेरे पास है, लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो क्या करना है ये? और ये अल्टीमेट है, ये मिर्ची अदरक से ज़्यादा फास्ट एक्शन लेने वाला है ये।
ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इधर देखता हूँ, अगर मिल गया मेरे को तो मैं बताता हूँ। अग्रभाग है। यदि किसी को हार्ट अटैक या हृदय रोग एकाएक आरंभ हो जाए, एक है कि मतलब अचानक, तो इस मुद्रा को अविलंब करने से इंजेक्शन से भी अधिक प्रभावशाली रूप में हार्ट अटैक को तत्काल रोका जा सकता है। इंजेक्शन से भी पहले ये बोल रहा है। हार्ट अटैक को रोकने के लिए यह रामबाण प्रयोग है। हृदय रोग जैसे हृदय की घबराहट, हृदय की तेज गति, हृदय का धीरे-धीरे धड़कना आदि में कुछ क्षणों में लाभ होता है। जिसे हार्ट ट्रबल के असली गैस ट्रबल में भी अपान वायु मुद्रा शीघ्र प्रयोगात्मक